ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है अभी कार्तिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है 19 नवंबर रविवार और इस दिन पर रहा है षष्ठी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और शुभ माना जाता है ना। देखिए, अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथाएं सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको तुलसी जी के जड़ में एक छोटा सा उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय की बात करेंगे, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी के वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, दीपक। आपको इसी तरीके से मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को सबसे पहले अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। कर लिया, उसके बाद आपको लेना है 5 काले तिल के दाने। देखिए, जो आप 5 काले तिल के दाने लेंगे, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। उसके बाद इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास। आसपास जहाँ भी हो, चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहाँ जाना है। देखिए, हम सभी को पता है अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और कल है रविवार, षष्ठी तिथि है, तो इसी तिथि पर इस उपाय को करना है। ठीक, देखिए, तुलसी पौधे के पास जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, अगरबत्ती, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को प्रज्वलित करना है। ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। और दीपक को प्रज्वलित कर लेने के बाद उन दीपक को अपने दाहिने वाले हाथ में लेना है और तुलसी माता को आरती करनी है, अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। जो भी आपके मन में मनोकामना है, आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में उन्नति हो, घर में सुख शांति प्राप्त हो, घर में माता लक्ष्मी की वास हो, आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है। उसके बाद उन दीपक को तुलसी जी के जड़ में रखनी है और जो आप 5 काले तिल के दाने लेकर गए हैं, उन 5 काले तिल को अपने दाहिने वाले हाथ में लेना है और तुलसी माता को परिक्रमा करना है। कम से कम आपको 9 बार या नहीं तो 11 बार परिक्रमा करना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। उसके बाद आपको क्या करना है, उन 5 काले तिल को उन दीपक में आपको गिरा देना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, मन में ध्यान करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। करके देखिएगा, बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। आप सभी को इस उपाय को करना है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को षष्ठी तिथि पर कर लेते हैं, रविवार के दिन, कार्तिक महीने में, तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण जरूर होगी, है ना। बहुत ही अचूक उपाय है, आप सभी को करना है इस उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। ध्यान से समझना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, चने की दाल लेना है। कितना, मात्र आपको 11 चने की दाल गिन करके ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है 1 गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आपको गुड़ भी लेना है। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। और इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर, यानी कि महादेव के शिवलिंग के पास। देखिए, हम सभी को पता है अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और कल है षष्ठी तिथि, तो इसी दिन इस उपाय को करना है। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 11 चने की दाल लेकर गए हैं, उन चने की दाल को एक एक करके शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। किस नाम से समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको उन चने की दाल को समर्पित करना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 1 गुड़ का टुकड़ा और 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उन गुड़ को क्या करना है, उन जल में आपको गिरा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद उन लोटे को दोनों हाथ से पकड़ना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए ठीक शिवलिंग पर उन जल को समर्पित कर देना है। आई बात समझ में? जो भी आपके मन में मनोकामना है कहते हुए, प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर उन जल को समर्पित करना है। ठीक, उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, छोटा सा उपाय है, मनोकामना पूर्ति वाला बहुत ही अचूक उपाय है। आप सभी को इस उपाय को करना है, करना ना भूलिएगा इस उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। ध्यान से समझना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? बेलपत्र। आपको लेना है कितना? मात्र आपको 2 बेलपत्र लेना है और जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर? शिव जी के मंदिर, यानी कि महादेव के शिवलिंग के पास। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 2 बेलपत्र लेकर गए हैं उनमें से एक बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। यही वाले स्थान है माता अशोक सुंदरी का, इसी जगह पर आपको समर्पित करना है। आप सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है ना? यही वाले स्थान पर आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। और जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी किधर रहना चाहिए? जलाधारी की ओर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग की ओर। आई बात समझ में? उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास बचे हैं एक बेलपत्र, उन बेलपत्र को अपने दाहिने वाले हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और बीमारी से जुड़ी जो भी कामना है आपके मन में कहनी है, महादेव के समक्ष रखनी है कि बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो, संकट जो भी कष्ट है हमेशा हमेशा के लिए जीवन से खत्म हो, और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को ठीक शिवलिंग के शीर्ष भाग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उन जल को आपको पतली धार में समर्पित करना है, जिससे आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आप जाप कर सकें। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है और दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके जो भी आपके मन में मनोकामना है आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, ना ही धन में वृद्धि हो रही है, ना ही व्यापार में उन्नति हो रही है, ना ही नौकरी लग रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, तो इस उपाय को जरूर करना। ध्यान से समझना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? हरी इलायची लेना है। कितना? मात्र आपको 2 हरी इलायची लेना है और जो आप हरी इलायची लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है, ले लिया। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है, शुद्ध जल। उसके बाद इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर? शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। हम सभी को पता है अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और कल है षष्ठी तिथि रविवार, तो इसी दिन इस उपाय को करना है। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उत्तर साइड आपको मुख करके खड़े होनी है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है। आई बात समझ में? उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं कटोरी में, उन कटोरी में आपको क्या करना है, जो आप 2 हरी इलायची लेकर गए हैं उन दोनों हरी इलायची को गिराना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उन दोनों हरी इलायची को उन शहद में आपको डुबो देना है। ठीक, उसके बाद वापस से फिर से निकालना है और उन हरी इलायची को दाहिने वाले हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने सामने खड़े होनी है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन दोनों हरी इलायची को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में? उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपको फिर से कहनी है, महादेव के समक्ष रखनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, आप सभी को इस उपाय को करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।